आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये आने आकर चले जाने वाला संकट है या बीजेपी सचमुच में जूझ रही है? क्या सचमुच में बीजेपी पर जो आक्रमण हो रहे हैं तमाम विपक्षी दलों की तरफ से और जो शिंदे गुट है शिवसेना के उसके एमएलएस की तरफ से जो कोश्यारी के इस्तीफे की मांग की गई है, क्या ये सचमुच में एक बड़ी क्राइसिस है बीजेपी के लिए? मैं नहीं मानता कि ये कोई बड़ा क्राइसिस है। ये परसेप्शन का सवाल है। जिस तरीके से सावरकर पे जब राहुल गांधी ने बोला था तो शिवसेना ने भी एक उद्धव ठाकरे ने एक अपनी पोजीशनिंग की थी। तो ये महाराष्ट्र में शिवाजी पे पोजीशनिंग करनी पड़ेगी। यही अपने आप में मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि वो एक तरीके से सभी पार्टियां ने ये तय कर रखा है कि शिवाजी महाराज के बारे में हम कोई ऐसे शब्द नहीं बोलेंगे जिससे कि महाराष्ट्र की जनता को एक धक्का लगे। लेकिन जो राज्यपाल हैं हमारे महाराष्ट्र के, उस राजभवन में कभी अली जावर जंग साहब बैठते थे, कभी शंकर दयाल शर्मा जी बैठते थे। तो वो बड़ी मुंबई में या महाराष्ट्र में पहले राज्यपाल नियुक्त किया जाता था तो बड़ा सोच समझ के किया जाता था कि ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल बनाए जिसकी गरिमा हो। लेकिन कोश्यारी जी ने, सबसे बड़ा मुझे आश्चर्य जब लगा था, उन्होंने जिस तरीके से भाषण देने शुरू किए वो बड़ा ही अपमानकारी था महाराष्ट्र की जनता को। मुझे ऐसा लगा कि सबसे बड़ा एक धक्का लगा है। तो कोश्यारी जी, आपने जैसा बताया भी कि वो कई सीमाएं लांघने में कुख्यात हो गए हैं, और लेकिन उन्होंने जिस तरीके से राजभवन को भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बदल दिया, वो शायद महाराष्ट्र में कभी भी किसी राज्यपाल की हिम्मत ऐसी नहीं हुई थी। अनुराग जी, ये सारी चीजें हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, क्या इस बयान के बाद कोश्यारी बोझ बन गए हैं बीजेपी के लिए? ठीक है, इतनी सारी चीजें हुई, उन्होंने बीजेपी आलाकमान के निर्देश पर बहुत कुछ किया। जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये मामला ठंडा पड़ जाएगा और ये कोई राजनीतिक क्राइसिस इससे कोई पैदा नहीं होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक ऐसी स्थिति में आ गई है जो कि एक तरीके से अगर मराठी शब्द के निर्लज्जता की जो सारी सीमाएं हैं उसको वो पार कर चुकी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक चाय के कप में एक तूफान आने जैसी जो एक मुहावरा काम में लिया जाता है, ये 1-2 दिन में ठंडा पड़ जाएगा। इसमें कोई राजनीतिक वो होगा। और ये जो एकनाथ शिंदे गुट है, ये बहुत ही, इनकी जो रुचियां हैं वो केवल टेंडर और ट्रांसफर में ही लगी हुई हैं। तो ये उनका गेम अलग है, भारतीय जनता पार्टी को अपने दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जिनसे मेरी बात हुई आपके प्रसारण के पहले, मैंने उनसे सोचा, तो उनका ये मानना है कि ये 1-2 दिन की बात है, ये कुछ इससे कोई बड़ा क्राइसिस और ना कोश्यारी हटाए जाएंगे ना वो होगा। लेकिन गडकरी और कोश्यारी का जो लिंक हो रहा है उसको भारतीय जनता पार्टी वाले काफी संदेह से देखने लगे हैं। इसलिए सबसे ज्यादा घबराहट मुझे जो लगती है वो गडकरी जी के मन में लगते हैं, क्योंकि वो उनसे दिल्ली के जो और जो गुजरात के जो दोनों बड़े नेता हैं वो उनसे नाराज हैं। जी, मुकेश।